दोस्तों, अगर आप आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे हैं, या आपका आत्मविश्वास कम है और आपको असफलता ही मिल रही है, तो आपको इस सच्ची कहानी को सुनना चाहिए। यह कहानी आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आपको यह याद दिलाएगी कि दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास का बढ़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना समय गवाए हम उस सच्ची कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में निरंजना नदी के किनारे स्थित एक गांव में एक युवक वास करता था जिसका नाम हेमू था। इसके बारे में जानकारी के रूप में बता दूं कि निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उस समय की शिक्षा पद्धतियां आज के समय के मानकों के साथ बराबर नहीं हैं, लेकिन हेमू ने अपने बचपन को सुखद बनाया और धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। कहा जाता है कि जब हम जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं तो हमारी असली परीक्षा होती है। जब हम बचपन में होते हैं तब हमारे माता पिता हमारे सभी कार्यों का संचालन करते हैं और हमें इसका अधिक एहसास नहीं होता, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू भी अब वयस्क हो गए थे और अब वह अपने जीवन का स्वायत्ता संचालन कर रहे थे। एक दिन जब बरसात का मौसम था और हवा तेज बदल रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी, हेमू के घर के पास एक वृक्ष पेड़ था। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था कि वह पेड़ों को उखाड़ कर ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेती बाड़ी का काम काज चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी अधिक थी कि बारिश में भीगे हुए बैलों की हालत खराब होती जा रही थी, जिससे हेमू की मां ने भीगे हुए बैलों को छांव में लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली तो वह फिसल कर गिर गई और उसकी कमर टूट गई और उसकी मां हमेशा के लिए कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। समय के साथ हेमू के जीवन में बदलाव आने लगा। हेमू की मां ज्यादातर अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। हेमू ने नौकरी ढूंढने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर से बाहर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसको अब पैसों की आवश्यकता थी। हेमू काम की तलाश में पैसे लेकर बाहर निकला और कई जगहों पर उसने काम भी पाया, लेकिन उसे अक्सर कुछ ही दिनों में ही वहां से निकाल दिया जाता था। उसके काम करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। यही कहानी हेमू के जीवन में हर जगह दोहराई जाती थी, क्योंकि वो ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थीं उसमें। हेमू को अब समझ में आ गया था कि उसमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वह हर बार नौकरी से निकाला जा रहा है, और अब उसे जरूरत थी एक गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सकते थे। इस तरह के समय में सही मार्गदर्शन का मिलना इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद इंसान की आगे बढ़ाने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। हेमू बहुत हारा हुआ, निराश और परेशान था जब वह एक बगीचे में बैठा था। इस बीच वहां से कुछ भिक्षु गुजर रहे थे जो अपने भिक्षा पात्रों के साथ गांव से लौट रहे थे, और वे भिक्षु आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। जब हेमू उन भिक्षुओं को देखता है तो वह उनका पीछा करना शुरू करता है। उनका पीछा करते हुए वह भी उनके साथ आश्रम तक पहुंच जाता है। लेकिन जब आश्रम के कुछ बच्चे हेमू को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति एक चोर हो सकता है, और वे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि आश्रम में चोर घुस गया है, और कुछ बच्चे दौड़कर हेमू को पकड़ लेते हैं और उसे आश्रम में ले आते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करता है और कहता है कि वह कोई चोर नहीं है। वह कहता है कि वह जीवन से हारा हुआ और बेहाल इंसान है और कुछ भी उसके पास नहीं है। वह केवल अपनी मां के साथ रहता है जिसकी कमर टूट चुकी है और वह हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी जिसे उसके पिताजी ने बेच दिया। मैं पैसे कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन मेरा काम जहां भी शुरू होता है वहां कुछ दिनों बाद ही मेरे मालिक मुझसे नाराज हो जाते हैं और मुझे नौकरी से निकाल देते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपना सर्वसंभव प्रयास कर सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों जहां भी मैं जाता हूं
वहां मेरे साथ ऐसा ही होता है और इससे मैं बहुत ही दुखी हूं। उसकी ऐसी स्थिति को देख आश्रम के प्रधान भिक्षुक और उनके सहयोगी भिक्षु वहां पहुंचते हैं और वे तमाम भिक्षुओं को वहां से जाने का आदेश देते हैं और हेमू के पास जाते हैं उसकी कठिनाइयों को समझने के लिए। उस युवक की सारी कहानी को खासकर प्रधान भिक्षु ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर वे उस युवक से कहते हैं कि आपको आश्रम से 10 दिनों तक कहीं नहीं जाना है, क्योंकि उन 10 दिनों में वे उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे, जिससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। लेकिन उसे इन 10 दिनों में जो भी काम करने के लिए कहेंगे वही करना होगा। अगर आप 10 दिनों में मेरी बात मान लेते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस 10 दिनों तक यहीं रुकना है और जो मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। फिर वह भिक्षु उसे अगले 2 दिनों के लिए केवल पौधों में पानी भरने का काम दे देते हैं और उसके काम को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों के लिए उसे भिक्षा मांग कर लाने का काम सौंप देते हैं। इसी तरह वह भिक्षु लगातार 5 दिनों तक हेमू को नजरअंदाज करते रहते हैं और उसके किए हुए कामों में कमी की जांच करते रहते हैं। पर हेमू को यह पता नहीं होता कि प्रधान भिक्षु उसकी क्रियाविधि पर नजर रखे हुए हैं। 5वें दिन की शाम को प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि अगले दिन नदी में स्नान करने के बाद उसे मेरे पास आना है। हेमू जैसे तैसे आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह जब वह उठता है तो वह नदी के पास जाता है और स्नान करने के बाद वापस प्रधान भिक्षुक के पास आता है। वह भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है और हेमू उनसे कहता है, हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं पर अभी तक आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, कोई बात नहीं बताई है। अब 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगी, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया, लेकिन 5 दिनों बाद मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। जब गुरु ने उसके चेहरे पर चिंता का अभाव देखा तब वह हेमू से कहते हैं कि हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो। अब मुझे तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताने का मौका मिल गया है जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देंगे। जिसमें सबसे पहले तुम्हारा पहला कदम होगा कि तुम छोटे छोटे कामों को अच्छे से करो और एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख चुके होंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि तुम कोई भी बड़ा कार्य आसानी से कर पाओगे। हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में असफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम बड़े काम को बड़े ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे काम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है, तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम तलवारबाजी में निपुण हो जाओगे। इसलिए अगर सफलता पानी है तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियां उतनी ही ज्यादा होती है। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत ही अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है और एक अच्छा योद्धा कहलाता है। फिर भिक्षु हेमू को तीसरे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है और तुमने अपनी तलवारबाजी कला में अभ्यास ही नहीं किया और तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है, तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी मैं तुम्हें हरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा नहीं पाए। बौद्ध भिक्षु हेमू को कहते हैं कि तुम काम करना चाहते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ ही जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ डिएच लेता था, और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ डीएच में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर भिक्षु हेमू को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, जब हम आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके की चर्चा करते हैं तो एक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि अगर हमने अभ्यास करने का प्रयास किया है और अपनी कमजोरियों को समझ लिया है तो उन सबको समझने के बावजूद हमें अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मन को नियंत्रित करने के बिना बाकी सब कुछ अर्थहीन हो सकता है। इसलिए पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि अपने मन को नियंत्रित करें। जब हमारा मन नियंत्रित हो जाता है तो हम अपने कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेंगी। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर बौद्ध भिक्षु हेमू को पांचवें तरीके के बारे में बताते हैं जिसमें दूसरों और खुद का सम्मान सम्मिलित होता है। वह कहते हैं कि जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उस मैं सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है, और जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास सब बढ़ने लगेगा, और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हें किसी भी काम को करने में मुश्किल नहीं होगी। इसलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बदलता है, जिससे तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। फिर भिक्षु हेमू को आत्मविश्वास बढ़ाने के छठे तरीके के बारे में हेमू को अपने लिए समय निकालने को लेकर एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। वह बताते हैं कि जीवन में चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालते हैं तो आपका सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने आप के साथ अकेले में समय बिताते हैं तो आप खुद को और अधिक समझते हैं। आप रोज अकेले रात में सोचें कि आज दिन भर की गतिविधियों में क्या गलतियां हुई और क्या सही हुआ, क्या कुछ ऐसा था जो आप और बेहतरीन कर सकते थे। जब आप अपने स्वयं के साथ खुद में समय बिताते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि कैसे अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, अपने बारे में तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षुक ये बताते हैं कि कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा समय अनमोल है।
वे सुझाव देते हैं कि तुम अपने समय को बेकार लोगों के साथ बर्बाद नहीं करो, क्योंकि समय एक बार बीत जाने पर कभी वापस नहीं आता। वे लोग जो समय को बेकार करते हैं उन्हें बाद में बहुत पश्चाताप होता है, क्योंकि अगर आप हर कार्य को समय पर करते हैं तो आपको किसी भी बात का डर नहीं रहता। आपको कभी भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि मैंने यह काम अभी नहीं किया है। जब आप समय पर हर काम करते हैं तो आपको समय के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। अपने समय को सही तरीके से उपयोग करने से आत्मबल और आत्मविश्वास स्वयं में बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे उतना ही बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की महत्वपूर्णता को समझें और उसका सही तरीके से उपयोग करें। मुख्य भिक्षुक आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। वह हेमू से कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। चाहे आपने कितना भी प्रयास किया हो, यदि आपके स्वास्थ्य में समस्या है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोज योग, आसन और व्यायाम करके अपने शरीर का सही ध्यान रखें। ध्यान मुद्रा में अपने दिन की शुरुआत करने का प्रयास करें। योग आसनें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, और जब हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रहता है तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होती है। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे हम अपने कार्यों को और भी उत्तम तरीके से कर सकते हैं। ध्यान में लीन भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि हेमू, अगर तुम मेरे इन 7 सुझावों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। फिर भिक्षुक कहते हैं कि हेमू, तुम 15 दिन मेरे साथ यहीं रहो और इस बीच तुम पहले सात्विकता का अभ्यास करो। इसके बाद मैं तुम्हें राजा के पास भेजूंगा। 15 दिनों के बाद भिक्षुक हेमू को राजा के पास भेजते हैं। राजा हेमू की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लेता है। इस तरीके से उसका जीवन बेहद सुखमय तरीके से गुजरने लगता है। मित्रों, मेरी उम्मीद है कि आप सभी भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम नए विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।